मैं इमरान खान को इस अपोजिशन के हाथों जिच होते नहीं देख रहा, बल्कि इमरान खान के हाथों ये अपोजिशन जिच होगी। इनको सिर्फ NRO चाहिए। पहले भी मरियम ने नवाज शरीफ को यहाँ पहुँचाया और अब शहबाज शरीफ को जहाँ पहुँचाना चाहती हैं वो मरियम पहुँचाना चाहती है। सऊदी अरब हमारा आजमूदा और दिल के करीब दोस्त है। कल आर्मी चीफ और DG ISI सऊदी अरब जाएंगे। दौरे से ताल्लुकात में रही सही कमी भी दूर हो जाएगी। शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन के हाथों इमरान खान नहीं, इमरान खान के हाथों ऑपोजिशन जिच होगी। NRO नहीं मिलेगा। इनका बस एक ही मुतालबा है कि केसेस से जान छुड़वाई जाए। मरियम नवाज ने खुद पर इल्जामात का रुख मोड़ने के लिए पथराव करवाया। जब तक इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है, उस्मान बुज़दार खड़ा है। अभी उस्मान बुज़दार के खिलाफ इल्जाम साबित नहीं हुआ। पाक फौज और हुकूमत एक लाइन लेंथ में है। जहां जरूरत पड़ती है एक दूसरे के लिए काम आते और मशवरा देते हैं। आसिफ जरदारी ने यूनुस खदवाई और दीगर के जरिए जाली कंपनी पार्थेनॉन बनाई। फ्रॉड के जरिए नेशनल बैंक से कर्ज का मंसूबा बनाया। जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की। 1.5 अरब की क्राइम प्रोसीड छुपाने के लिए जाली अकाउंट में घुमाई गई। जाली अकाउंट केस, आसिफ जरदारी समेत 13 मुल्जिमान की चार्जशीट जारी। आसिफ जरदारी कहते हैं तमाम इल्जामात को समझ चुका, मुस्तरद करके अपना मुकम्मल दिफा करूंगा। बिलावल की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास। आसिफ जरदारी की नैब अदालत में पेशी और कारकुनान के वहां पहुंचने से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता। इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए साजगार माहौल की फराहमी पर बात हुई। DG ISPR के मुताबिक बिल गेट्स ने कोरोना पर काबू पाने की पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली को सराहा। बिल गेट्स ने कहा पाक फौज की इंसदादे पोलियो मुहिम में कोशिशें काबिल तारीफ हैं। आर्मी चीफ ने कहा इंसदादे पोलियो मुहिम कौमी कॉज है, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा हैं। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखने के अज़्म का जाहिर किया। इल्तिजा करता हूँ कि अपने बच्चों को इस मूजी मर्द से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध, पंजाब और KP में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला जारी। कराची समेत पूरे सिंध में 92,55,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 31 और पंजाब के 33 अजला मुहिम का हिस्सा। मुहिम के दौरान कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब को पोलियो फ्री बनाना हमारा मिशन है। जहाज रानी की पॉलिसी पर वजारत मैरीटाइम को मुबारकबाद देता हूँ। पॉलिसी हमारे शोबे जहाज रानी को फिर से जिंदगी देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लिखा पॉलिसी के बायस कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। यकीन दिलाते हैं पाकिस्तान जहाज रानी की पूरी सलाहियत बरूएकात लाएगा। अली जैदी कहते हैं वज़ीर आज़म की हौसला अफजाई वजारत बहरी उमूर के लिए आजिज़ी का लम्हा है। पाकिस्तान को गैर मामूली सलाहियतों से मुस्तफ़ीद करने के फ़राइज़ अंजाम देंगे। रशीद साहब की तालिबात की वजह से बेगम सफदर अमान साहिबा ने अपने वालिद साहब का और अपने ख़ानदान का हंसता बसता कारोबार, हंसता बसता इक़्तिदार, हंसती बसती सियासत वो उजाड़ के रख दी। परवेज रशीद की तालीमात पर बेगम सफदर ने अपने खानदान की सियासत और कारोबार उजाड़ दिया। मरियम के उस्ताद महमूद अचकजई और परवेज रशीद हैं। वही महमूद अचकजई है जिन्होंने कौमी परचम लहराने से मना किया था। फयाज चौहान कहते हैं मरियम नवाज का नारा है वोट को इज्जत दो और वोटर को छित्तर मारो। शराब लाइसेंस केस। उस्मान बुज़दार से नैब सवालात की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। ज़राए के मुताबिक तनख्वाह ज़राए आमदन और अगर कोई कारोबार है तो उसकी तफसील तलब की गई है। गैस, बिजली, फोन्स बिल समेत मुलाजमीन की तादाद से मुतालिक भी तफसील मांगी गई है। उस्मान बुज़दार से बैरून मुल्क दौरों से मुतालिक भी तफसीलात तलब। सियासत में कब दाखिल हुए, कौन कौन से इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन अखराजात की तफसीलात भी तलब। खानदान के नाम जायदाद की तफसीलात भी देने की हिदायत।
तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नुमाइंदे के जरिए एहतसाब अदालत में नुमाइंदगी की इजाज़त मांग ली। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी करके पेशी का आखिरी मौका दे रखा है। 17 अगस्त को साबिक वज़ीर आज़म पेश न हुए तो उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क भर में निजी तालीमी इदारे खुल गए और पाकिस्तान भर में तालीमी इदारे खोलने का मकसद कतन कोई ज़ेद अना परस्ती नहीं बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना था। हुकूमती अहकामात के बरक्स ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने निजी स्कूल्स खोल लिए। सदर मलिक इब्राह कहते हैं बलूचिस्तान और केपी में 90% जबकि कश्मीर और सिंध में 50% इदारे खुल गए हैं। SOPs को फॉलो करते हुए छोटे बच्चों को नहीं बुलाया। सवात में हुकूमती अहकामात के खिलाफ स्कूल खोलने वाले 10 प्रिंसिपल गिरफ्तार, 30 स्कूल्स बंद। वफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर रखा है। जंगबंदी माहिदे के खिलाफ वर्जी, सीनियर भारतीय सफारतकार के दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, भारतीय फौज ने 14 अगस्त को सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डंडियाल सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से 3 साला बच्ची जख्मी हुई थी। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का डिप्लोमेटिक इनक्लेव के मरकजी गेट पर एहतजाज। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और गो इंडिया गो बैक के नारे। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी यौम सियाह, भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली। उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मजलूम कश्मीरियों के साथ है। और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ने CPEC इंटर्नशिप का ऐलान कर दिया। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं नौजवानों को 3 माह की मखसूस इंटर्नशिप की पेशकश कर रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम में तमाम अहल पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। इख्तियारात सौंप कर नौजवान क़यादत को तरक्की दी जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, AWI न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम और मैं हूँ आपके साथ हिरज़ा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।